दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद स्वपद ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन छोटा जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो आपको इस वीडियो को बगैर स्किप के दोस्तों लास्ट तक देखना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एक AP दिया है। AP क्या है? 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद है 253। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अंतिम पद से, यानी कि अंतिम पद क्या है हमारा 253। तो अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। यानी कि अगर हमारा समांतर श्रेणी का पहला पद अगर 3 है तो वहाँ से वो हमें 20वां पद नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा अंतिम पद। यानी कि 253 को अगर हम पहला पद मानते हैं और यहाँ से हम समांतर श्रेणी को रिवर्स में लेते हैं, पीछे की तरफ लेते हैं, तो यहाँ से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। आप कंफ्यूज हो रहे होगे, चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस AP का हम D ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हमें पता ही रहता है, पहला पद 3, D ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, ये हमारा हो जाएगा 5। दोस्तों D जो है हमारा, जो हमें AP दिया है, हमारा D आया है 5, क्योंकि हमारा जो AP है 3, 8, 13 जिसका अंतिम पद है 253। अगर हम पहला पद 253 मानते हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंतिम पद से सार्वंतर D बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। दोस्तों कैसे होगा? देखिए, अगर हमारा पहला पद A है, हम जब 253 से इसको हम पहला पद मानेंगे और पीछे से हम AP को लेकर के आएंगे, समांतर श्रेणी को लेकर के आएंगे, तो सारी संख्याएं क्या हमारी उलट जाएंगी। तो हमारा जो 5 प्लस में आना था वो माइनस में हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, आप इन तीनों को ले लीजिए, 3, 8, 13 को ले लीजिए। अगर हम यहाँ पे 13 को पहला पद ले लें और 8 को हम दूसरा पद ले लें, तो हमारा AP क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। तो हमारा A2 हो जाएगा 8 और A1 हो जाएगा हमारा 13। 8 में से हम माइनस 13 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। क्योंकि हमारा D जो आया हमारा, सॉरी हाँ, हमारे यहाँ पे माइनस का 5, D जो हमारा आया 5 आया है। अब हमको क्या करा? अंतिम पद से हमें ज्ञात करने को बोला 20वां पद। तो हमारा पहला पद हो जाएगा 253, क्योंकि हमारा D के सार्वंत्र क्या आया था? D 5 आया था। तो इससे पहले का जो हमारा अंक होगा वो क्या होगा? 5 कम होगा ना। तो ये हो जाएगा 248। यहाँ पर भी हमारा 5 कम हो जाएगा 243। इस तरीके से AP हमारा तैयार होगा। और अगर हमारा पहला पद 3 है तो इस AP में हमारा अंतिम पद होगा 3। और क्वेश्चन में हमसे बोलता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इस AP का, ये भी हमारा AP है, इस AP का हमें 20वां पद ज्ञात करना। अगर हम यहाँ पे A निकालेंगे, A हमारा होगा 253 और D हम निकालेंगे तो आना हमारा -5 है। A2 माइनस A1, A2 है हमारा 248 माइनस A2 है हमारा A1 है हमारा 253। तो माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? माइनस का 5। ये मैंने दोस्तों आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंतिम पद से सार्वंतर माइनस का 5 होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला। अब हम डायरेक्ट 20वां पद का फॉर्मूला निकालेंगे। A20 बराबर A प्लस 19D। ठीक है, A हमें पता है, अंतिम पद से निकाला तो हमारा A क्या है? अंतिम पद से A हमारा 253 प्लस 19 इंटू D हमारा क्या है? अंतिम पद से माइनस का 5 बराबर 253, 19 पच्चे 95। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 95। अब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आएगा 158। यानी कि हमारा जो A20 आया है वह हमारा आया है 158। और यही क्वेश्चन में हमसे बोला गया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अंतिम पद से 20वां पद 158 है। और यही क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। तो अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा या है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।